भोजपुरी में एगो कहावत बा, हाथ पड़ल मामला आ बेहाथ पड़ल बक बक। भाजपा की विडंबना ये रही है कि जब भी ये सरकार में होते हैं तो अपराध नियंत्रण और न्याय की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी ने पाला बदला, यूं कहें जनादेश का, इनके अनुसार जनादेश का अपमान किया, तब से इनको आभास, भाजपा के तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को ये आभास होने लगा है कि जंगल राज 2 की वापसी हो रही है। इसका कारण क्या है सर? आभास आपको कैसे हो जाता है? भारतीय जनता पार्टी के विषय में किसी कवि ने कहा है कि किरदार में मेरे कोई कलाकारियाँ नहीं है, किरदार में मेरे कोई कलाकारियाँ नहीं है, खुददारी है, गुरूर है, मगर मक्कारियाँ नहीं हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। इस समय सिवान की टीम इस समय मौजूद है जिला मुख्यालय के बबुनिया रोड में, और हमारे साथ हैं सिवान बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी। आइए हम उनसे जानते हैं बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर उनके क्या विचार हैं। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह का दौरा सिवान में हुआ था, उसको लेके भी हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना देते हैं। और जहाँ तक आपने बिहार के राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा की, तो आज जो बिहार का राजनीतिक परिस्थिति, वह परिस्थिति इस तरह से कह सकते हैं कि अवसरवादिता का चरमोत्कर्ष है। और बिहार का जो राजनीतिक, अभी सरकार बदलने का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को हम कह सकते हैं कि शर्म को भी शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी परिस्थिति बिहार की राजनीतिक परिस्थिति। आज नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के रूप में हैं और 2005 से लगातार मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित, अगर राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो आपके दर्शक को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि नीतीश जी लालू प्रसाद यादव जी के साथ राजनीतिक यात्रा कर रहे थे। नीतीश कुमार जी को ये भी बताना चाहिए बिहार के लोगों को कि वह क्या परिस्थिति पैदा हुई कि उन्होंने लालू यादव के साथ अपनी यात्रा को छोड़ करके और एक अलग जनवतन यात्रा का प्रारंभ, उन्होंने कहा एक अलग राजनीतिक दल का शुभारंभ किया। वह क्या परिस्थिति थी कि उन्होंने लालू यादव को छोड़ दिया। दूसरी परिस्थिति, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी के साथ 2005 से उन्होंने 10 तक की यात्रा की है। 10 में 7 में चुनाव लड़े, 13 में जब आए तो उन्होंने जनवतन छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी। बिहार की जनता को ये उनको बताना चाहिए, स्मरण दिलाना चाहिए कि 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों छोड़ा। 2015 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़े। 2014 में पार्लियामेंट लड़के उनको अपने हैसियत और औकात का पता चल गया तो उन्होंने जनता दल का गठबंधन किया राष्ट्रीय जनता दल के साथ। अच्छी बात थी, बिहार के लोगों ने उनको जनादेश दिया, लेकिन उस जनादेश के बाद उन्होंने फिर 2017 में जनता दल यूनाइटेड को अलग कर लिया और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। एक स्पष्ट कारण उन्होंने दिया बिहार की जनता को कि चूंकि हम
अपराध और भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं कर सकते, इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल से अलग हो रहे हैं। इसका ये मतलब था कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग भ्रष्टाचारी थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, इसलिए अलग हो रहे हैं। 2020 में चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, 17 से 20 तक सरकार चलाई उन्होंने। नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए स्पष्ट रूप से बिहार की जनता को कि 2022 में अलग होने की क्या परिस्थिति बनी उनके सामने। ठीक है सर, कोई स्पष्ट कारण वो नहीं दे पा रहे हैं। चलिए ठीक। एक बात और, उनका कहना है कि हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था और जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों के संपर्क में बीजेपी के हाई कमान था, ये उनका आरोप है। जब हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो हमारे नेतृत्व और आपके विधायक के साथ जनमत समन्वय की जरूरत है। पार्टी तोड़ने की बात और नहीं, पार्टी तोड़ने का ये अंदेशा आपको कैसे हो गया? आप आरसीपी सिंह का नाम लेते हैं कि आरसीपी सिंह के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। कोई बेवकूफ़ आदमी भी इस बात को जनमतन गंभीरता को समझ सकता है कि वह आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको जनमतन आपके दल को तोड़ने के लिए क्यों नहीं लगाया? जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हट गए तब वो जनमतन पार्टी तोड़ने की स्थिति में थे। पार्टी जब तोड़ने की बात थी तो आपने जब इस बात का एहसास आपको था तो आपने 2020 में हमारे साथ सरकार क्यों बनाई? एक आप और चिराग मॉडल की बात करते हैं कि चिराग मॉडल के माध्यम से जनमतन दूसरा चिराग मॉडल आरसीपी सिंह के नाम से तैयार हो रहा था, तो जब पहले जनमतन चिराग मॉडल तो 2020 में सामने आया था ना। 2020 से 2022 तक आप कंफर्टेबल होकर हमारे साथ सरकार क्यों चला रहे थे? आपको 2020 में ही जनमतन मान ली कह देना चाहिए था कि हम आपके साथ, आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आपके साथ सरकार नहीं बनाने जा रहा। ठीक है। भोजपुरी में एगो कहावत बा, हाथ पड़ल मामला अबे हाथ पड़ल बक बक। भाजपा की विडंबना ये रही है कि जब भी ये सरकार में होते हैं तो अपराध नियंत्रण और न्याय की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी ने पाला बदला, यूं कहें जनादेश का, इनके अनुसार जनादेश का अपमान किया, तब से इनको आभास, भाजपा के तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को ये आभास होने लगा है कि जंगल राज 2 की आपसी हो रही है। इसका कारण क्या है सर? आभास आपको कैसे हो जाता है? देखिए, इसका कारण बिहार की हर व्यक्ति को जनमतन इसका कारण पता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और विस्तार जनमतन देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रहती है तो भारतीय जनता पार्टी एक भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए राजनीतिक दल के रूप में काम करती है। और जब हम सरकार में रहते हैं तो सरकार में हमारा नियंत्रण भी रहता है कि हम अपराध पर अंकुश लगा सकें, एक भय मुक्त समाज का निर्माण कर सकें, एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण कर सकें। लेकिन जब आप ऐसे जनमतन लोगों के साथ गठबंधन में जाके जनमतन सरकार चलाना चाह रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिन पर अपराध का आरोप है, जिनके मंत्री जनमतन पॉक्सो एक्ट में जनमतन चार्जशीटेड हैं, जिसके मंत्री जनमतन मान लीजिए अपहरण के जनमतन मामले में चार्जशीट हैं, और मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा तक देना पड़ा है राष्ट्रीय जनता दल के मंत्रिमंडल से सुरेंद्र यादव जी को, उनके आपने मंत्री बनाया है, ललित यादव को आपने मंत्री बनाया है, सुधाकर सिंह को आपने मंत्री बनाया है। ये तमाम अपराध को बढ़ावा देने वाले और अपराध का संरक्षण करने वाले लोग जब आपके सरकार में और आपके मंत्रिमंडल में आपके सहयोगी रहेंगे तो सहज रूप से कल्पना की जा सकती है कि सरकार किस तरह चलेगी। और हम एक ऐसे जनमतन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमारा ऐसा राजनीतिक दल है कि हम समर्पित हैं जनता के समस्याओं के समाधान के लिए। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ललित यादव का नाम लिया, आपने तमाम उन लोगों को नाम लिया जो चार्जशीटेड हैं, जिन पर बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन सर एक और बात है, आपके माननीय पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पर बलात्कार का मामला चल रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये सही बात आपने कहा कि उन पर बलात्कार का मामला चल रहा है, लेकिन किसी के लिख के दे देने से ये मामला नहीं बनता। फिर यही कोई जनमतन मामला अगर आपके ऊपर भी अगर लिख के दे दिया जाए तो वो मामला जनमतन नहीं बनता। मामला जनमतन पुलिस की जांच में बनता है, और जब पुलिस जांच करती है तब जनमतन डायरी लिखी जाती है और तब चार्जशीटेड होता है।
एक व्यक्ति किसी माननीय शहनवाज हुसैन पर आरोप लगाता है, लेकिन पुलिस के पास जब वो मामला जाता है तो पुलिस जन बतन उसको FIR करने लायक तक नहीं जन बतन समझती, तब वो मामला जन बतन कोर्ट में जाता है और कोर्ट से जन बतन ऑर्डर होता है कि नहीं FIR करिए, किसी के जन बतन अधिकार का हनन नहीं कर सकते, आप FIR करिए, उसकी जांच करिए, 3 महीने में जांच का रिपोर्ट दीजिए। वह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के जन बतन ऑर्डर पर स्टे लगता है। चार्जशीटेड, देखिए किसी पर आरोप लगा देना, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम केवल FIR लगा नहीं रहे ना, हम केवल FIR की बात नहीं सरकार करते थी और पुलिस ने मना कर दिया। देखिए बात है कि सर्वोच्च हाईकोर्ट नहीं सर, आप हमारी- मना नहीं किया। नहीं, सर्वोच्च हाईकोर्ट हाँ और आपकी पुलिस थी, आपकी सरकार था, उन्होंने कहा कि ये मामला उन पर बनता ही नहीं, बनता ही लेकिन नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट जन तो बतन आप फिर मानते ना भाई कि है ना, जो सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे करता है कि नहीं ये ऑर्डर गलत है, हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। तो ये मामला शाहनवाज जी के साथ आप लोगों का एक पक्ष कहा, वही बात जब दूसरे पक्ष में ललित यादव और तमाम RJD के जो नेता हैं उन पर जो एलिगेशन लगा है, इस मामले को आप दूसरे नजरिया से देखते हैं। वो चार्जशीटेड हैं, केवल FIR नहीं है, और पुलिस जनबतन विवेचना के लायक जनबतन इस मामले को नहीं समझ रही है। उसने विवेचना किया, उसने चार्जशीट किया, वो चार्जशीटेड है, उन पर ट्रायल चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में उनको सजा जनबतन मान लीजिए कोर्ट से होने वाली है। और ये आरोप में जनबतन मान लीजिए कि उनको जाना पड़ेगा, जेल जनबतन गए हैं सुरेंद्र तो यादव। यही सब माध्यम है, मैंने जंगल राज आपसी लेकिन आपसी अपराध- 2 का जो आप अभी बताए देखिए नेचर और सिग्नेचर, क्या नेचर ये 2 चीज़ बदलता नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल जब से सत्ता में जनबतन आया है, ये जंगल राज हमने नहीं कहा था, ये जंगल राज जनबतन कोर्ट की टिप्पणी थी कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में किसी का शासन नहीं है, वहाँ जंगल राज है। और जंगल राज की जो कल्पना जनबतन मान लीजिए कि इस बिहार के लोगों ने जनबतन किया है और जो लोगों ने देखा है, आज भी उसकी कल्पना करके लोगों के जनबतन शरीर में सिहरन होती है, डर पैदा होता है। और वैसे लोगों को जिन्होंने जनबतन डर को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाया, उसको आपने अपने मंत्रिमंडल में बैठा लिया। आपके डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी पर एक जनबतन छापा पड़ा CBI का, IRCTC घोटाले का, तो आपने जनबतन कहा कि नहीं हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते, और आपने जनबतन उनसे अलग हो लिए। लेकिन आज जब उसी मामले में वो चार्जशीटेड है, बेल पर है और उनका ट्रायल जनबतन चल रहा है, तब आप फिर उनके साथ जनबतन जाके सरकार बना रहे हैं। यह जंगल राज की कल्पना नहीं है तो क्या है? आज जनबतन अधिकारियों में अब इस बात की कल्पना करिए कि एक देश का मंत्री को बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये धमकी देता है कि आप चुप रहिए नहीं तो आपको ठंडा कर दिया जाएगा। आम भाषा में जनबतन किसको कहा जाता है कि आपको ठंडा कर दिया जाएगा? यह सीधे सीधे जनबतन मान लीजिए कि धमकी एक केंद्रीय जनबतन नेता को, एक राष्ट्रीय जनबतन मंत्री को बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोलता है कि आप चुप रहिए नहीं तो आपको ठंडा कर दिया जाएगा। शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा था जी, आपके साथ। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी को लागू करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। शराबबंदी के कारण तमाम दलित मजदूर, ना जाने कितने शोषित व्यक्ति आज भी जेल में बंद हैं, और जब तक आपकी सरकार थी उस पर सख्ती था। और आज स्थिति जब बदली तो लीकर टास्क फोर्स का जो गठन किया गया था उसको भंग कर दिया। क्या ये माना जाए कि शराबबंदी में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो बीजेपी की थी, और लाखों लोग जो आज जेल में बंद हैं उसमें बड़ी भूमिका आपकी सरकार की रही? ये निर्णय जनबतन सरकार का था, और इस निर्णय में हम सहयोगी के नाते हमारी सहभागिता थी। हम केवल राजनीतिक जनबतन परिवर्तन नहीं और राजनीतिक सूचिता के लिए नहीं, हम सामाजिक जनबतन स्वच्छता और सामाजिक सूचिता के लिए भी काम करने वाले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा दल है। हमने नीतिगत रूप से सरकार के इस फैसले में हम सहयोगी भी थे, हमने समर्थन भी किया था, लेकिन बार बार हम उनको यह भी जनबतन कहते रहे अपने नेतृत्व को, माननीय नीतीश कुमार जी को, कि शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी का असर नहीं दिख रहा है। शराबबंदी का असर
नहीं दिख रहा है। आपका पुलिस प्रशासन और घर घर जनवतन शराब की को पहुंचाई जा रही है। इस पर सरकार को जनवतन कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, हमारे अनेक मंत्रियों के द्वारा भी समय समय पर इस विषय को उठाया गया। जहाँ तक टास्क फोर्स के जनवतन डिवोल्यूशन का मामला है और शराबबंदी पर यू टर्न का मामला है, ये सवाल जनवतन मान लिया कि हमसे नहीं बनता है। हमारा सवाल जनवतन केवल ये है कि अगर आपने शराबबंदी लागू किया तो शराबबंदी सही तरीके से जनवतन लागू होना चाहिए और उसका लाभ जनवतन इस बिहार की जनता को मिलना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी के घोषणा पत्र में था, तेजस्वी यादव जी के हर मंच से जनवतन यह घोषणा थी कि बिहार में हमारे आने के बाद शराब को जनवतन चालू करा दिया जाएगा, चूँकि शराबबंदी का कोई असर नहीं है। और यह तो लालू यादव जी भी कहा कि यह शराबबंदी फेल है, यह शराबबंदी पहले ही समाप्त हो जानी चाहिए। तो अब ये तो सवाल तेजस्वी यादव जी के और आरजेडी लोगों के साथ होना चाहिए कि ये शराब जनवतन मान लिया कि वो लोग कब खुलवा रहे हैं, कब नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार के अपने निर्णय से शराब जनवतन यहाँ चालू करा रहे हैं। ये सवाल तो तेजस्वी यादव जी से बनता। आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या आपकी सरकार अभी विरोध में है? आप देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में कई कुरीतियों को पैदा करने वाले जनवतन शराब है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर केवल ढोंग जनवतन किया जाए और शराब सबको सहज रूप से उपलब्ध हो, ये ठीक नहीं है। इसलिए कि पीने वाला व्यक्ति अगर पीता है तो अगर बंदी की मार के अंदर जनवतन चोरी छुपे पीता है तो वो क्या पीता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपने एक पैरेलल जनवतन अर्थव्यवस्था जनवतन बना दी, एक सिंडिकेट बना दिया पूरे बिहार में। 2 नंबर 3 नंबर तक का जनवतन शराब के जनवतन सप्लाई का एक चेन आपने निर्माण कर दिया और उस चेन से जो अपार संपत्ति जनवतन अर्जित जनवतन की जा रही है तो वो समाज को कहीं ना कहीं जनवतन कटघरे में खड़ा करता है और समाज के जनवतन हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। एक और बात, एक अंतिम सवाल, लगे हाथ ये बता दीजिए सर कि इस सरकार का भविष्य आप क्या देखते हैं, उम्र कितनी है? भाजपा के लोग ये तय कर देते हैं तो हम देखिए, सवाल हमारा बनता है आपसे, इस सरकार का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। कारण ये है कि दोनों आदमी, दोनों दल एक दूसरे के साथ सहमत के खेल में जनवतन लगे हुए। नीतीश कुमार जी की जो विश्वसनीयता थी, जो राजनीतिक फेस वैल्यू था, वो कमज़ोर हुआ, वो स्क्रैच हुआ है। बार बार अपने निर्णयों से पलटने के कारण, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जनवतन पूरा करने के लिए किसी हद तक जाने के कारण नीतीश कुमार जी का राजनीतिक फेस वैल्यू जनवतन कम हुआ है। और इसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल के लोग उठाने के प्रयास में उनके साथ गठबंधन किए हैं। आने वाले समय में या तो नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से संन्यास लेकर के राजनीति छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो जनता दल यूनाइटेड का विलय जनवतन करना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल में। अन्यथा नीतीश कुमार जी को फिर कान पकड़ के जनवतन तेजस्वी जी बाहर करेंगे और अपने जनवतन मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लंबा जनवतन चलने वाला नहीं है, जैसा मेरा सोचना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के हितों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और नीतीश कुमार जी का जो भी आरोप हो, लेकिन हम बिहार के हित करने में इतने आगे बढ़ गए थे कि हम अपने 5 सांसदों की हमने हत्या कर दी। जो हमारा सीटिंग सांसद 5 था उसको जनवतन हमने अपने उसके सीट को गठबंधन को दे दिया और गठबंधन में नीतीश कुमार जी के जनवतन पार्लियामेंट के जनवतन सदस्यों की संख्या हमने बढ़ाई। हमने 5 सांसदों की हत्या की अपने राजनीतिक रूप से। इतने जनवतन बिहार के हित को जनवतन हम लोगों ने आगे बढ़ा के काम किया, इतना सम्मान दिया हम लोगों ने, तो हम इसके लिए जनवतन मान लिए कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में किसी कवि ने कहा है कि किरदार में मेरे कोई कलाकारियाँ नहीं है, किरदार में मेरे कोई कलाकारियाँ नहीं है, खुददारी है, गुरूर है, मगर मक्कारियाँ नहीं हैं।
भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ अंतिम क्षण तक अपना सब कुछ न्यौछावर करके और उसका सहयोग करती है। उसका उद्देश्य एक स्वच्छ समाज, एक मजबूत भारत, एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए है और यही हम बिहार में कर रहे थे। और अब हम अकेले अपने बूते पे इस संकल्प के साथ कि बिहार के विकास को रुकने नहीं देंगे, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, अपने संगठन का विस्तार करेंगे, अपने सामाजिक विस्तार के रूप में, अपने राजनीतिक विस्तार के रूप में, अपने वैचारिक विस्तार के रूप में हम अपने संगठन के गति को आगे बढ़ाएंगे, जनता में जाएंगे। जनता का स्नेह समर्थन हमें मिला है, आगे भी इससे बढ़ के मिलेगा। बिहार में अपने बूते सरकार बनाएंगे और बिहार को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, ये हमारे नेता हैं, ये हमारे रहनुमा हैं और इनकी जो भी बातें हैं जनता के बीच जाती हैं, जनता इनसे आत्मसार होती है और इनकी बातों से सहमति और असहमत भी हो सकती है। इस समय हमारे साथ थे अभिमन्यु जी, इनकी बातों को आपने सुना और समय सिवान की टीम पुनः एक और शख्सियत के साथ इसके अगले एपिसोड में आपको मिलवाएगी। तब तक के लिए इतना ही।